गोयनका हाउस आखिर क्यों बना राजेश्वरी हाउस। दोस्तों, आपके फेवरेट सीरियल मन सुंदर की कहानी में अब ऐसा तूफान आने वाला है जिसने पूरे गोयनका परिवार की नींव हिला दी है। एक ऐसा राज खुलने वाला है जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाएगा। रात का समय था। गोयनका हाउस के सारे लोग अपने अपने कमरों में सो चुके थे। चारों तरफ सन्नाटा था। तभी दादी के फोन पर अचानक एक मैसेज की आवाज आती है। दादी नींद में ही फोन उठाती हैं, लेकिन जैसे ही वो मैसेज पढ़ती हैं, उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। मैसेज में लिखा होता है, दीदी, मैं आ रही हूं अपना सब कुछ वापस लेने जो मुझसे छीन लिया गया था। जी हां दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि नाहर और रूही इसी घर में रहें तो आई सपोर्ट रूही कमेंट में जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये पढ़ते ही दादी के हाथ कांपने लगते हैं। उनकी आंखों में डर साफ दिखाई देने लगता है। वो तुरंत अपने कमरे से बाहर निकलती हैं और घबराई हुई आवाज में पुकारती हैं, रतन, रतन। कुछ ही देर में रतन जी वहां पहुंच जाते हैं। वो दादी को इतनी घबराई हुई हालत में देखकर पूछते हैं, क्या हुआ माँ, आप इतनी परेशान क्यों हैं। दादी थोड़ी देर तक कुछ बोल नहीं पाती, फिर धीरे धीरे कहती हैं, घर में कई दिनों से अजीब अजीब अपशगुन हो रहे हैं। मेरा मन बहुत घबरा रहा है, इसलिए सोच रही हूं कि कल सुबह हम सब मंदिर जाकर पूजा कर लें। रतन जी दादी की बात मान लेते हैं। अगले दिन सुबह पूरा गोयनका परिवार मंदिर जाने के लिए तैयार हो जाता है। सभी लोग भगवान से अपने परिवार की खुशहाली और शांति की प्रार्थना करते हैं। मंदिर में पूजा करने के बाद जब पूरा परिवार वापस घर लौटता है तो सामने का नज़ारा देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। गोयनका हाउस का मुख्य दरवाजा टूटा हुआ होता है। घर के बाहर सारा सामान बिखरा पड़ा होता है। कुर्सियां, टेबल, अलमारी, पुराने बक्से, सब कुछ सड़क पर पड़ा होता है और घर के सामने एक बड़ा ट्रक खड़ा होता है। ये देखकर नाहर गुस्से में ट्रक ड्राइवर के पास जाता है और पूछता है, ये सब क्या हो रहा है, हमारे घर का सामान बाहर क्यों फेंका गया है। ट्रक ड्राइवर बिल्कुल शांत आवाज में जवाब देता है, हमें इस घर के मालिक ने बुलाया है। उन्होंने कहा है कि ये सारा कबाड़ ट्रक में भरकर ले जाना है। ये सुनते ही पूरे परिवार के होश उड़ जाते हैं। नाहर, रतन जी और बाकी सब लोग जल्दी जल्दी घर के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी अंदर से दरवाजा खुलता है और दरवाजे से बाहर निकलती हैं राजेश्वरी देवी। उनके साथ उनका बेटा और बहू भी खड़े होते हैं। उनके चेहरे पर अजीब सा आत्मविश्वास और हल्की सी मुस्कान होती है। इतने में राजेश्वरी देवी का बेटा आगे बढ़ता है। वो गोयनका हाउस का पुराना बोर्ड निकालकर जमीन पर फेंक देता है। फिर वो नया बोर्ड उठाता है जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा होता है राजेश्वरी हाउस। वो उस बोर्ड को दरवाजे पर लगा देता है। ये देखकर गोयनका परिवार के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। तभी राजेश्वरी देवी आगे बढ़ती हैं और ठंडी लेकिन सख्त आवाज में कहती हैं, आज से ये घर गोयनका हाउस नहीं रहा, अब ये राजेश्वरी हाउस है, मेरा घर, राजेश्वरी देवी का घर। ये सुनकर दादी के चेहरे पर डर और पछतावा साफ नजर आने लगता है, जैसे वो इस दिन के आने का इंतजार कर रही थीं या शायद इससे डर रही थीं। नाहर गुस्से में पूछता है, ये सब क्या मजाक है, ये हमारा घर है। राजेश्वरी देवी हल्की सी हंसी हंसती हैं और कहती हैं, मजाक नहीं नाहर, ये इंसाफ है। जो सालों पहले मुझसे छीन लिया गया था, आज मैं उसे वापस लेने आई हूं। पूरा परिवार दादी की तरफ देखने लगता है। सबके मन में एक ही सवाल होता है, आखिर दादी ने ऐसा क्या किया था। राजेश्वरी देवी दादी की तरफ देखकर कहती हैं, दीदी, याद है ना, सालों पहले आपने मुझसे क्या छीन लिया था। आपने मुझे मेरे ही घर से निकाल दिया था और सबको ये झूठ बताया था कि ये घर आपका है। दादी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, उनका सिर झुक जाता है। अब साफ हो जाता है कि गोयनका हाउस का असली मालिक कोई और नहीं बल्कि राजेश्वरी देवी थीं। सालों पहले किसी लालच या मजबूरी में दादी ने ये घर अपने नाम करवा लिया था और अब इतने सालों बाद राजेश्वरी देवी वापस आई हैं अपना हक लेने। पूरे गोयनका परिवार पर मानो पहाड़ टूट पड़ता है। जिस घर को वो अपना समझते थे वो असल में उनका था ही नहीं। अब सवाल यह है कि क्या गोयनका परिवार इस मुश्किल से निकल पाएगा। क्या दादी की पुरानी गलती की सजा पूरे परिवार को भुगतनी पड़ेगी और क्या नाहर इस सच्चाई को स्वीकार कर पाएगा। कहानी का ये मोड़ आने वाले एपिसोड्स में बहुत बड़ा तूफान लेकर आने वाला है। अब देखना यह है कि इस लड़ाई में जीत किसकी होती है, गोयनका परिवार की या राजेश्वरी देवी की।